हमारे हृदय में अरे इस जन्म में तुमने भजन प्रारंभ किया, उसको जानते हो? इससे बचने वो के लिए मेरा समता अत्यंत आवश्यक परम प्रिय भक्त है, उसके हृदय में एक इच्छा आ गई लाभ थी। हानि में सम, राज वैभव के भोगों को देखकर ऐसा लगा कि भजन से बढ़कर इसमें सुख है। वही दिखाने के लिए हमने उसको राज परिवार से संबंधित करके दिखाया, लेकिन वो ऐसा नहीं, बहुत श्रेष्ठ भजनानंद अब उनको ज्ञान हुआ कि मैं इसको समझ रहा था आचरणहीन है। गीता जी में कह रहे नामे भक्ता प्रणश्यति, आपने 100 बार नाम लिया है तो अब 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये भजन कभी नष्ट होने वाला नहीं। इसलिए आत्मसमर्पण प्रभु को, उनके नाम का निरंतर जप, उनके भरोसे में इससे बड़ा कोई साधन नहीं। इनको इतना भी भगवान है कि कौन करुणा करके अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं, थोड़ा जो अपना है या शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने में है कि अभी है, कर्म उसकी प्राप्ति में कोई कठिनता उसका आदि नहीं। अंत होता है। ध्यान दीजिए, प्रारंभ हुआ और अंत हुआ। कल चर्चा हुई थी, वो कर्म किसी को बुरा नहीं समझना, की प्राप्ति कैसे करा सकता है? किसी का बुरा नहीं चाहना, आदि है, किसी का बुरा नहीं करना। अगर उसमें प्रारंभ हो गया अध्यात्म मार्ग। तो वो कर्म तुम्हें सुख प्रदान करने वाला, किसी का बुरा नहीं समझना, प्रायः बहुत बुरा आदमी कामनाओं से युक्त होकर कर्म करते हैं। किसी का बुरा नहीं चाहना। किसी ने प्रश्न किया था कि हम तो बहुत अच्छे आचरण करते हैं और हमको बहुत दुख दिया, तो जिन लोगों ने दुख दिया उनका बुरा कब होगा? ये दोनों का कब वो दंड भोगेंगे? ये हमारा अध्यात्म सिद्धांत नहीं। वो करत जे अनुशहन निंदक अनुग्रह। अध्यात्म कहां से शुरू होता है? अध्यात्म का तात्पर्य क्या होता है? तो आप आगे बढ़ो, इस संसार चक्र से मुक्त होना और महासुख में डूब जाना। यही तो तुम चाह रहे हो कि मरुना परमानंद में डूबूं। यह अध्यात्म आपको प्रदान करेगा। प्रकृति से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होने वाली नहीं। चाहे असंख्य रुपया जमा कर लो, सोने चांदी के भवन भर लो, फिर भी भय, चिंता, शोक और मृत्यु इस क्षेत्र में कोई नहीं बचा सकता। इसे बचा सकता है तो अध्यात्म। शुरुआत कहां से होती? किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे तो आरंभ हो गया मार्ग, भगवत मार्ग। जब हम कहते हैं भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, आगे नहीं बढ़ने दे, लोग कहने लगते हैं कि ये तो भगवत प्राप्ति सब भगवान वर्णन करते हैं बहुत सहज। अरे बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। क्षमता फिर समझिए, जो अपना है, जो अपने में है, अब जो अभी है, उसकी प्राप्ति में कोई देरी नहीं प्यारे। तो कोई हमारे पास जो अपना नहीं है और हम आगे बढ़, जो अपने में नहीं है, निराश ना हो, जो अभी नहीं है वर्तमान में भी, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। ये शरीर, ये संसार, ये भोग मेरी माँ भी ना पहले थे ना बाद में रहेंगे, तो बीच में केवल भास रहे हैं, हर समय नष्ट हो रहा है। 4 साल और इनकी आसक्ति छोड़ना कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन समय है। विश्वास मान लीजिए, ये अध्यात्म परमार्थ की बात कह रहा हूं। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, इस संसार शरीर के राग को मिटाना कठिन है। इसलिए परिणाम को कह दिया जाता है भगवत प्राप्ति कठिन है। लेकिन ऐसा कहने से योग के द्वारा उसे रोकिए, एक निराशा पैदा हो। भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो अमुक हैं, हम भगवत प्राप्ति कहाँ? ये तो योगी मुनियों के लिए। नहीं, भ्रम में मत रहना। जितनी श्वासें आपकी हैं यहाँ है, होने जा रहे हैं, अपने हैं, तो बात जाने दो। परम प्यार करने वाले प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक श्वास भी आगे उनकी प्राप्ति के लिए दुर्लभता मत लाइए। संसार का राग छोड़ना, भगवान कह रहे सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। ये बहुत है कि अमुक महात्मा घर परिवार छोड़ दिया, वेश परिवर्तन कर लिया, क्योंकि वो सब कुछ, लेकिन शरीर का राग नहीं छोड़ पा रहे। प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों, इंद्रियों का भोगों से संबंध छोड़ दिया, पर उसमें सुख है ये भाव नहीं छोड़ पा रहे। अब भगवत प्राप्ति इतने में हमारी 100-200 श्वासें निकल। अगर कहीं गुरु कृपा से ये राग मिट जाए, हमारा चिंतन ठीक हो जाए, तो आप खुद देखेंगे मंद मंद मुस्कुराते हुए ये श्यामा श्याम यही बैठे हैं, यही हृदय में। बस आवश्यकता है सब संबंधों की जो वृत्तियां हैं उनको समेट, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। और जहां हमारा अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हुआ और हमारा प्यार ममता लाडली के नाम रूप चरणारविंद से हुई, उसी स्थान किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ेगा।
अब स्वामी विश्वास है स्वयं और अभी तक नहीं कुछ बना श्री पाया। राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु, हृदय रूपी सिंधु में ही वो अपनी केली का विस्तार कर देती है, लीला का विस्तार कर क्षण भंगुर रहा, किसी भी क्षण नष्ट हो भगवत सकता है। प्राप्ति आप ये न सोचें कि हम मंदिर गए प्रार्थना की तो वहां से अगर ध्यान ऐसा से सुनोगे तो आप समझ पाओगे, नहीं तो भी आगे संशय बढ़ हो जाएगी। जाएगी और नहीं है तो कुछ चलते करने चलते से नहीं होता। कोई नहीं इनको बचा सकता। श्वासें अब प्रायः गिनती की हैं, सिद्धांत में ही वर्णन होता है, ये करो ये करो ये करो तो भगवत और प्राप्ति हो जाएगी। आप छोटी छोटी क्या बातों वो में झूठे कामना हैं? करके भगवान नहीं, परम सत्य आपकी कामना पूरी भगवत नहीं, तो प्राप्ति नहीं कुछ करवा रहे करने हैं से नहीं, भगवान। तो फिर आप इसका कैसे- भाव क्या है? हम कोई एक पद जगह गा रहे वर्णन हैं किया या जाता है, कोई ये चालीसा करो, गा ये रहे हैं करो, या ये कोई करो, स्तोत्र ये गा ना रहे करो, ये हैं, ना करो, ये ना काम हो ही करो। जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो क्या आपके अंदर और एक जगह यहाँ कहा जा रहा है कि भगवत प्राप्ति क्या आपके अंदर किसी नकारात्मक क्रिया से नहीं भाव होती, नहीं आ जाएगा? क्योंकि क्रिया ये प्रारंभ समझने के होती लिए है और बुद्धि अंत योग होती है। चाहिए। यहाँ तो से प्रारंभ और कह रहे अंत हैं कि वाली फल का क्रिया युग से बनाने वाली अनंत दीन महिमाशाली दीन अनादि दीन प्रभु का वाली दीन कैसे दीन अनुभव हो जाएगा? यहाँ मूढ़ता वाली दीन क्या रहस्य है? अब हम सोच रहे हैं रहस्य कि आंतरिक ये काम है बन जाए। कि यदि आप साधना नहीं करो अब अगर वो काम तो नहीं करने बना, का वेग है, पाठ करते हैं उस काम वो आपसे करवाएगा। अब क्या होगा? साधन नहीं होगा तो आपसे पाप करवाएगा, एक लौकिक अधर्म अधिकार के लिए हम करवाएगा। हजारों जैसे रुपए जैसे अधर्म कर पाप रहे हैं होगा और वो आपका पूर्ण हृदय नहीं मलिन होता क्योंकि चला भगवान ने जाएगा। उस हृदय का विधान मतलब देखा है, दर्पण करना ठीक नहीं। शीशा, हमें ये मानना शीशे के ऊपर जितनी गंदगी लगती चली जाएगी आप देख ही नहीं पाएंगे अपने स्वरूप को, जान ही नहीं पाएंगे। ये अगर शीशा साफ हो तो हम अपने एक सेकंड में कल्याण ऐसे के लिए, देखते दिखाई अपने देता है रूप सद्भाव कैसा, के लिए, ऐसे और हृदय रूपी भगवत दर्पण प्रसन्नता साफ को होगा जानने के लिए साधना तो कर आपको रहे हैं। दिखाई देगा माया की प्रभु कामनाओं विराजमान में फंस करके हम हृदय अपने में आराध्य प्रभु को विराजमान। हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हम जितना कृष्ण को हमारा भगवान को सुंदर साधन होगा हृदय से बोलेंगे उतना ही असाधन हमसे छूट जाएगा। असाधन जहां छूटा प्रारब्ध और साधन बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित हुआ और तो उसी प्रकाश में आप देख पाएंगे अहंकार सकिल गया प्रभु के चरणों में। कृपा से प्राप्त बुद्धि से गंदा मलिन हृदय होने के कारण अहंकार रहता है। जहां निर्मल हृदय हुआ साधन करते करते तो मन और अहम ये दोनों प्रभु सावई मना कृष्ण पदार बिंदु प्रभु के चरणों में जहां समर्पित हुआ प्रभु के समस्या रहेंगे। यही है अनुभव समस्याओं से लड़ने के लिए हुआ है। कोई साधना से प्रभु उपजे थोड़ी है, जब कभी ऐसी वो पहले ही विराजमान है। सबके हृदय अछत अविकारी निर्विकार सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद सिंधु यहाँ बैठे तो सब दुखी क्यों हैं फिर? क्योंकि उनसे विमुख हैं, हम कोई और नाना प्रकार के पापाचरण कर रहे हैं इसलिए दुखी हैं। हल चल जाए तो क्या करें? अब साधन करो जिससे पापाचरण न होने पाए। तो साधन करने से निर्मलता हुई, तो जैसे शांत और निर्मल जल के नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे ही हृदय में ही हृदय विहारी प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। तो साधना से प्रभु कोई प्रकट थोड़ी नहीं, छोटी तो पहले ही आप भी हैं, आगे रहेंगे। साधन से मलिनता नष्ट करती है, क्या वो तो है उनका अनुभव। उपहास करते हैं, ये भगवत भक्ति ये अविद्या का नाश करने देहाभिमान को पुष्ट करने वाला होगा। उनकी प्राप्ति मैं अमुक साधना करके भगवत प्राप्ति करूंगा अनुष्ठान नहीं, साधना होती है साधन को मिटाने के लिए, पापाचरण को नष्ट करने के कामना का फल उनको मिला है, प्रत्येक पर क्रिया उसके का कठोर संयम पूर्वक आरंभ होता है, भगवान अंत होता है। का विधान तो उस अनंत का अनुभव इन क्रियाओं से नहीं स्वीकार करें नहीं, इसीलिए कहा गया सिद्धांत भी है स्वीकार नहीं, आचरण भी पवित्र नहीं, जो कामना मोक्ष मूलम गुरु कृपा भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा। कृपा शब्द का परिचय अहंकार रहित होने पर होता है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजन कृपा करी है रघुराई। इन छोटी छोटी क्रियाओं श्री भगवान कह रहे लौकिक हैं बातों के लिए नहीं कश्चित क्षणमपि ये हो जाए जात तिष्ठत्य कर्मकृत एक मिनट कार्यते हवशः थोड़ा भी कर्म प्रियता प्रभु से सर्वः नहीं, बस केवल प्रकृति कामनाओं जयी की पूर्ति। गुणैः। भगवान कह रहे हे हैं अर्जुन, कि कोई भी मनुष्य बहुत ही मतलब किसी भी अवस्था में मूर्खता छाई हुई है, क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कि हम क्योंकि प्रकृति के परवश होकर सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा ही लेता है। अपने आराध्य देव का बहुत ध्यान देने वाली इतने लोग मिलकर नहीं हुआ तो चाहे निष्ठावान टिके कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो या नहीं हुआ भक्ति योगी हो या सत्य कोई भी वस्तु साधना नहीं मार्ग करते। में, पर उसको तुम कर्म किए बिना तो नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। अब हम सब बड़ा सकाम भाव से ही लगे भगवान सुंदर यहाँ संकेत भाग्यशाली दिए हैं। जो सत्संग के कश्चित प्रभाव से क्षणम में संपत्ति जात, आए। 3 शब्दों का अगर प्रयोग लाभ किया। मिला तो जय श्री। कश्चित अगर हानि भगवान मिली, कहते हैं कि जय। कोई भी हो हानि हमारी हानि कर भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। आश्रित है,
बड़ा चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, प्रदर्शन में मत चाहे वो जिस मार्ग का पथिक हो, बहुत बुरी तरह से कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता। अब होना ही चाहिए। ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, कुछ नहीं, फिर भी उसके कहलाने वाले शरीरों से, सामर्थ्य अब शरीर और शरीरों, वही होना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से प्राकृतिक क्रियाएं होती ही रहती हैं। एक है वो संबंध नहीं रखता, जिसके स्वरूप का बोध हो गया है, पर ये प्रकृति जन्य रचना जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें क्रियाएं होती रहती। इस समय हवन एक क्षण भी नहीं बिना क्रिया के कोई रह सकता। क्षणम वो भगवान कहते हैं कि जैसे प्रगट में हरदम कर्म हो रहा है, कहाँ की बात कहाँ लगा देते हैं, तो उसमें मान रहे हैं कि हमसे कर्म हो रहा है। ये उपहास मत किया जाए। पर जब हम कर्म नहीं कर रहे होते तब भी कर्म हो रहा है। क्या मिला? एक क्षण के लिए भी आप शांत नहीं हैं। कैसे बतावे? देखो आपका मन चल रहा है, सकाम भाव, आप हाथ पैर ऐसे रखे बैठे हैं, आप परिणाम में दुखी और आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, इसलिए इस समय अक्रिय हूं। करदम जी नहीं, आदेश व सृष्टि रचना आप क्रियावान हैं। इसके लिए तो आपका मन देखिए, आपकी बुद्धि देखिए, आपका चित्त देखिए, आपकी इंद्रियां देखिए। स्थूल शरीर क्रिया से रुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हरकतें हो रही हैं शरीर में, चेष्टाएं अंदर अंतःकरण में, देहूति को लेकर के बहुत इसी क्रिया को अगर सार्थक कर ले हमें चाहिए भी तो अपने अक्रिय स्वरूप को जान जाएगा, निर्विकार स्वरूप को जान जाएगा। जागृत अवस्था में स्थूल क्रियाएं तो सबको दिखाई देती है, पर स्वप्न में भी क्रियाएं होती हैं। केवल ऐसा नहीं है होती ना कि आप थोड़ा सा और फिर स्वप्न में केवल एक मन होता है और कुछ नहीं होता। कितने वर्ष तक ब्रह्म स्वप्न में एक मन ही कश्यप जी ने माया के पर्दे पर पूरी रचना करता है, त्रिगुण पर्दा, भयावह स्वप्न, भोग का स्वप्न या भक्ति का स्वप्न, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और भजन, ये पर्दा है माया का। ऐसे महान उसी पर्दे में मन ही मित्र बन जाता है, मन ही शत्रु बन जाता है, मन ही भोग बन जाता है, मन ही भोगने वाला बन जाता है, मन ही मरने वाला बन जाता है, मन ही मारने वाला बन जाता है। कुछ नहीं होता एक मन के साथ। नहीं सामर्थ्य है इंद्रियों की कि तुम्हें भोग में उस शांति प्रदान कर दे, नहीं है। क्या बात शांत अधर्म पूर्वक भोगा हुआ भोग तृष्णा को बढ़ाकर नरकगामी बना देता है। शांत चित्त, ये दिया दुख में जीवन, क्या जीवन हमारा अविनाशी शरीर है। कर लो मनमानी, अभी गांठ दर्द, कमर दर्द, आंखों से दिखना कम, इसके लिए न जाने कितनी कमियां पैदा हो जाएगी। गृहस्थी लायक नहीं रहोगे, संसार की सेवा लायक नहीं लड़ने की सामर्थ्य करो, भोगाभ्यास हो जाएगी, करो मनमानी आचरण, खुद देख लो तुम्हारा स्वभाव क्या होता है, तुम्हारा प्रभाव क्या होता है उस कर्म का, आगे खुद देख लीजिए। तो प्यारी और प्यारे का प्रेम प्राप्त, सावधानी की बात। सकामता, ये तो भोगाभ्यास मनु और सब विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। यही अब जैसे जैसे वो भोग भोगने में आपको कुछ नहीं चाहिए, युक्त होता है, महान है अंदर से आपका उसकी इंद्रियां भोगाभ्यास के कला कौशल से प्रवीण होती है। शरीर की आसक्ति के ये तो भोगाभ्यास मन विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। सत्संग मिला है, ऐसे ऐसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे, वहां चल के करना चाहते हैं इसी में और फंसने के लिए। वो भोगाशक्ति, विषयाशक्ति उसकी प्रबल होती चली जाती है कि मैं आपका आश्रय और के अशांति, दलदल में और भोग की चाह वो प्रबल होती चली जाती है। जब नहीं तो फिर आपकी मांग चला था कि भोग लेंगे तो शांति मिल जाएगी, इसलिए कैरेक्टर हो गया उल्टा। ये बहुत समझने का विषय है। तस्माद् अनुपाया सुख से भोगाभ्यास।